उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों, ये वही शख्सियत हैं, जिन्होंने पिछले 18 वर्षों में हज़ारों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया, ये कहानी सुना-सुना करके और ये बता-बता करके। और जिन्होंने इनके ऊपर विश्वास किया, उसने अपने जीवन को बना लिया। और जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वो आज भी कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है, नेटवर्क मार्केटिंग वैसी है, एफएलपी ऐसी है, एफएलपी वैसी है। क्योंकि जो कामयाब नहीं होते, वो बात बनाते हैं और जो कामयाब हो जाते हैं, वो पैसा बनाते हैं। तो आपको बात बनानी है कि पैसा? तय कर लो अब आप। तो अगर पैसा बनाना है, तो अभी अगले 3 साल, अगले 5 साल लोगों की सुनना कर दो बंद। आज इस ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलेगा, है ना? तो आपको पता है यहाँ पे 2 तरीके की, यहाँ से एक लाइन मुझे याद आती है कि स्कूल की किताबें, जो हमें स्कूल और कॉलेज की किताबें होती हैं, वो हमें डिग्री दिलाती हैं, और जो हमारे इंटरेस्ट की किताबें होती हैं, वो हमें कामयाबी दिलाती हैं। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप अपने इंटरेस्ट से कर रहे हो, है ना, आपका खुद का इंटरेस्ट है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसी के प्रेशर में आके कर रहे हो, या फिर आप किसी को देखकर, किसी की अचीवमेंट देखकर कर रहे हो, तो थोड़ा सा समझने की, थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, और अपना खुद का डिसीजन और अपना खुद का गोल बनाने की जरूरत है ना। तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम उन पर्सनालिटी को इनवाइट करते हैं। आज मैं इस सेशन को कंडक्ट नहीं करने वाला, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो पर्सनालिटी आज का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं, वो मार्केटिंग प्लान के अंदर जितनी भी ऊंचाइयां, जितने भी लेवल्स आप देखते हो, जो भी आप सोच के आ रहे हो कि मुझे ये मेरा फ्यूचर है, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, कार प्लान करूंगा, मैनेजर बनूंगा, है ना, मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, ईगल मैनेजर रिट्रीट और चेयरमैन बोनस, ये सारी चीजें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स अचीव कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, पूरे 17 ईयर का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक्सपीरियंस है। तो आप लोग समझते हो इस ट्रेनिंग की वैल्यू क्या होने वाली है ना। तो अगर मैं उनके बारे में थोड़ा सा और बताऊं, वो कोई और नहीं, मेरे मेंटोर, मेरे सीनियर मिस्टर रामजस शर्मा सर है, जो कि आज इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम उनको इनवाइट करते हैं। सो सर, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी विपिन जी। Okay sir, so thank you so much sir, most welcome and over to you sir, continue sir. Thank you very much. Very good morning all of you. I hope आप सब अच्छे होंगे। और विपिन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से एंकरिंग किया, इसके लिए विपिन का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका धन्यवाद कि अपनी नींद छोड़ करके और अपनी नीड के लिए तैयार हैं, अपनी नीड को पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि देने वाला महान नहीं होता, लेने वाला महान। हम देने के लिए, हम परोसने के लिए तो बहुत अच्छा परोस रहे हैं, लेकिन आप ले किस एटीट्यूड से रहे, डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास बहुत वंडरफुल होने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट भी हमारे बीच में बैठे होंगे, वो उनकी परीक्षा आ गई है, और परीक्षा में अगर सारे पेपर लीक कर दिए जाए तो मेरे ख्याल से 100 नंबर से कम नहीं मिल सकता है, या नहीं है? तो वो तो नंबरों का पेपर लीक हो रहा है, ये तो जीवन का पेपर है लीक होने वाला। जहां से जिस परीक्षा को दे करके आप पूरे जीवन को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो आपके जीवन में आपकी लाइफ स्टाइल को अच्छा करें। आज हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। आज आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप 50,000 कमाएंगे, जिसकी वजह से आप 1 लाख कमाएंगे,
जिसकी वजह से आप 5 लाख कमाएंगे, जिसकी वजह से आप 10 लाख कमाएंगे, जिसकी वजह से आप 1 करोड़ रुपया पर मंथ भी कमा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आज वो क्वेश्चन के सारे आंसर जो है वो लीक हो गए। बस केवल और केवल आपको क्या करना है, आपको तैयारी करना है और तैयारी करके आपको लिखना है और अपने जीवन में उतारना है। बहुत अच्छी बात है, हम सब एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। आप एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि वो क्या चीजें हैं, वो क्या क्वेश्चंस हैं, वो क्या चैलेंजेस हैं जो यहाँ आते हैं, और जिन चैलेंजेस को पास करके, जिस चैलेंज का सामना करके हम वो सब कुछ पा सकते हैं जीवन में जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं। राइट? तो डायरी पेन निकाल लीजिए। किसके किसके पास डायरी है? बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार क्या बनाना डायरी, अभी तक तो बनाया ना, अभी भी पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा है घर वालों को दिखाने के लिए, अभी तक पढ़ा है समाज को दिखाने के लिए, अभी तक जो रिजल्ट आया है वो समाज को दिखाने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आना, आप खुद को दिखाओ। क्यों? क्योंकि आप सफल हो जाओगे तो दुनिया अपने आप देखती है। ठीक है, इसलिए आपको अपने जीवन में सफल होना है। और दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो फिर से सीखना चाहिए। अभी तक आपने सीखा था नौकर बनने के लिए, अभी तक आपने सीखा था नौकरी करने के लिए, अभी तक आपने सीखा था 24 घंटे के दायरे में रह करके कमाने के लिए, अभी तक आपने सीखा था एक्टिव इनकम कमाने के लिए। अब आपको सीखना है पैसिव इनकम कमाने के लिए। अब आपको सीखना है 24 घंटे के दायरे से बाहर निकलने के लिए। अब आपको सीखना है कि लोग, एक आम इंसान खास इंसान कैसे बन जाता है। एक कम पढ़ा लिखा इंसान जो लाखों रुपए खर्च भी नहीं कर सकता, लेकिन वो यहाँ से लाखों रुपया कैसे कमा सकता है। तो आज वो सारी चीजें आपको पता चलने वाली। तो आई होप आप सब रेडी हैं, तैयार हैं। हम चलते हैं क्लास की तरफ। और कुछ लोग नए भी हमारे बीच में आए होंगे, तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रामजस शर्मा है और मैं 17 साल से इस कंपनी में हूँ और बिल्कुल सिंपल सा व्यक्ति हूँ और आप जैसा। ठीक है, कोई मैं टीचर नहीं हूँ जो आपको सिखाने आया हूँ। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। जो चीजें मुझे मेरे जीवन में आई, जो चीजें फॉरवर्ड में आई आगे बढ़ने के लिए, वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाली। तो आई हो वही सारी चीजें आपको भी सीखना है और आपको भी कहीं ना कहीं मेरे जैसा बनना है, मेरे से अच्छा बनना है और अपने जीवन को बेहतर करना। तो चलते हैं दोस्तों। कर दो ताकि हमें पता चले, या मोहन जी है तो हैंड डाउन कर दो। कितने लोग ऐसे जो कहते हैं कि चैलेंज नहीं आना चाहिए, वो हाथ उठाए। ये नरेश में तो कह रहे हैं चैलेंज नहीं आना चाहिए, अनिरुद्ध कुमार कह रहे हैं चैलेंज नहीं आना चाहिए। बाकी के लोग कहते हैं चैलेंज आना चाहिए। मैं भी उसी में हूं दोस्तों, बिल्कुल चैलेंज आना चाहिए। अगर बच्चे को चैलेंज नहीं आया होता, वो चलने की कोशिश किया था, गिर गया था, फिर उठा था, फिर गिर गया था, फिर उठा था, फिर गिर गया था, उसको चैलेंज आया, उस चैलेंज का सामना किया और वो बच्चा जो चलने की कोशिश कर रहा था आज वो दौड़ता है। तो
दोस्तों दुनिया में जब तक चैलेंज नहीं आएगा, आज जिस पंखे में आप बैठे हो वो भी किसी को चैलेंज आया था, आज इसी एसी में बैठे हो उसको भी किसी को चैलेंज आया था, आज जिस लैपटॉप पे काम कर रहे हो उसको भी किसी को भी चैलेंज आया था। दोस्तों इस दुनिया में याद ही हुआ है तब जब किसी को चैलेंज आया। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको चैलेंज झेलना ही पड़ेगा, चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और कुछ लोग जो हैं, आपको पता है दुनिया 5% 95% में बटी हुई है। 95% लोग चैलेंज से भागते हैं, 5% लोग चैलेंज का सामना करते हैं। और यही कारण है कि वो 95% लोग 5% लोगों के लिए जीते हैं, 5% लोगों के लिए मरते हैं, 5% लोगों के लिए काफी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आपको चैलेंज ना आए? चैलेंज मालिक को आता है, सर्विस करने वालों को चैलेंज नहीं आता है। उसको क्या चैलेंज है? मालिक ने बोला इतने बजे पहुंचना है, पहुंच गया। मालिक को ना ये काम कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों अगर मालिक का हक नहीं रखोगे, मालिक की सोच नहीं रखोगे तो जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं करोगे। और ये ट्रेनिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको मालिक बनाती है, आपको नौकर नहीं बनाती है। ठीक है, तो मालिक यहाँ बनने के लिए आए हैं, और मालिक बनने के लिए आए हैं तो मालिक बन करके उस एटीट्यूड से इस याद को समझना है, ये सारे चैलेंज को समझना है। और दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड चैलेंजेज हैं, उसकी का मैं डिस्कस करूंगा, उसके बारे में बात करूंगा। ये 15 क्वेश्चंस हैं जो घूम घुमा के यही 15 क्वेश्चंस हैं जो आपको 5000 अगर आपने सीख लिया तो आप इन चैलेंज को होल्ड करके, इन चैलेंज का सामना करके, इन चैलेंज को सामने वाले को क्लियर करके आप 5000 भी कमा सकते हैं, 50,000 भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं, 2 लाख भी कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। अब आप सोचिए 1 करोड़ कमाने का क्वेश्चन है, उसका आपको उत्तर देना, उसको उत्तर भी आपको जानना है। तो इसका मतलब है कि आपको किस एटीट्यूड से चलेना चाहिए। राइट, आपको समझदार हैं तो बिल्कुल डायरी पेन खोल लीजिए और ये एक क्वेश्चन आप बल्कि फोटो ले लीजिए, एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है जी? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर निगेटिव क्यों है? मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको कि लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। एक बार क्या हुआ, आपने दूसरी तीसरी में वो एक चैप्टर था कि स्काई इज फॉलिंग, आकाश गिर रहा है। क्या हुआ कि एक पैर के नीचे एक मुर्गी चिकन वो चुग रहे, ऊपर से एक पैर गिरा, और जो पैर गिरा तो उसने ये भी नहीं देखा क्या गिरा, उसने चिल्लाते हुए भागना शुरू कर दिया, स्काई इज फॉलिंग, स्काई इज फॉलिंग, आकाश गिर रहा है। और वो भागते भागते आगे गई तो लोमड़ी मिली, बोली क्या हुआ? अरे बोले भागो भागो आकाश गिर रहा है। फिर आगे सियार मिला, बोली क्या हुआ? अरे बोले भागो भागो आकाश गिर रहा है। ऐसे भागते भागते सारे जानवर पीछे लगे और लास्ट में शेर मिला, उसने पूछा क्या हो गया? अरे बोलो भागो भागो आकाश गिर रहा है। उसने जोर से डांटा, बोला कहाँ गिर रहा है? चल मैं आगे चलता हूँ। वो आगे आगे गया, पीछे पीछे से ये सारे जानवर गए और वहां जाकर के देखा तो क्या गिरा था? एक पैर गिरा। ये है हालात, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के ये हालात है। लोगों के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, नॉलेज नहीं है, बस किसी ने बोल दिया अरे ये तो जोड़ने का काम, ये तो तोड़ने का काम। और मैं तो ये कहता हूँ भगवान को, इन 95% लोगों को बुद्धि दिया ही क्यों? जब इनको चलना ही दूसरे की बुद्धि से है, इनको चलना ही भेड़ की तरह है। आपको पता है भेड़ को दिमाग नहीं होता, वो एक गड्ढे में गिरी, सारी भेड़ गड्ढे में गिर जाएंगी यार। लेकिन इंसान को तो दिमाग दिया भगवान ने। अरे कम से कम इतना तो सोचो यार, अच्छा क्या है बुरा क्या है।
है, जानो तो। अरे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यही इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को दूर करेगी। आज हमारी सरकार इसको नए नए कानून, नियम कानून बना रही है, इसको साफ सुथरा कर रही है, बेकार कंपनियों को बंद कर रही है, अच्छी अच्छी कंपनियों को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का, रेस्क्यू करने का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आपसे जो क्वेश्चन करता है आप उससे एक सवाल पूछना। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास लगाने के लिए लाखों नहीं है, और मैं 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ और 1 नंबर से कमाना चाहता हूँ। मैं रात दिन करने के लिए तैयार हूँ। आपके पास कोई रास्ता है तो बताओ, है किसके पास कोई रास्ता? दोस्तों 20 साल से 40 साल तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, और आज तक भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। कहते हैं ना, अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब को अमीर बनने का इससे बेहतर रास्ता आपको नहीं मिला, नहीं मिलेगा। ढूंढ लेना आप भी, मैंने तो ढूंढ लिया है, आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं मिला। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और मैं तो कहता हूँ आने वाले समय में इसका भी एक मंत्रालय बनेगा, इसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे अलग अलग मंत्रालय बने हैं, ऐसे इसका भी मंत्रालय बनेगा। दुनिया की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका स्वास्थ्य, अगर ये पांचों चीजें सच कहीं होती हैं तो केवल और केवल नेटवर्क, इसके अलावा कहीं नहीं। इसलिए दोस्तों अपनी बुद्धि लगाओ और इसको समझो, दूसरे की बुद्धि से मत चलो। क्यों? क्योंकि दूसरे के कर्म अलग हैं, दूसरे की किस्मत अलग है, दूसरे का सोचने का तरीका अलग है, दूसरे का एटीट्यूड अलग है। तो दूसरे के रिजल्ट को लेकर, दूसरे के कहने से आप अपने डिसीजन को ब्रेक मत कीजिए। इसलिए इसको प्रॉपर समझिए। इससे बेस्ट इंडस्ट्री अभी तक इस धरती पर नहीं है। दूसरा, ये तो बाहर की कंपनी है, हम तो इंडियन कंपनी करेंगे जी, हम to भारत की कंपनी करेंगे जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमें जो चाहिए, क्या आप केमिकल खाने के लिए तैयार हैं? क्या आप जहर खाने के लिए तैयार हैं? क्या कोई ऐसा मानक है इंडिया में जो ये क्लियर करके दे कि इसमें केमिकल नहीं होगा? ये सारी चीजें, कहते हैं ये सारी चीजें मंच पे बहुत अच्छी लगती हैं दोस्तों, नेता के मुंह से बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में आएंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। बहुत सारी चीजें, आपको 50 साल पीछे जाना पड़ जाएगा। इसलिए आज का जो समय, इंडियन और अमेरिकन या बाहर की कंपनी, इससे बाहर निकलो। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, बहुत सारा सामान हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत सारा सामान इंपोर्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हम बाहर भेज रहे हैं, बहुत सारी चीजें बाहर की यहाँ आ रही हैं। ठीक है, तो इसके चक्कर में मत पड़ो, इसके चक्कर में पड़ो कि क्या खाएं, क्या पहने, क्या करें, क्या ना करें। इस चीज को समझो, इतनी तो बुद्धि लगाओ। मुझे 17 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए। मैं बहुत ईमानदार मेहनती इंसान हूँ। 20 साल से 40 साल तक हमने 18 घंटे भी ड्यूटी किया है, काम किया है। इससे पहले भी एक इंडियन कंपनी में 5 साल दिया है, नहीं बदली जिंदगी। दोस्तों आपको ये नहीं देखना कि ये कहाँ की है कहाँ की नहीं है, आपको ये देखना है कि एथिकल कितनी है।
कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का सिस्टम क्या है, इन सारी चीजों को समझना है, ठीक है। और आज के डेट में सब कुछ ग्लोबलाइज हो। और एक बात मैं और आपको बोलता हूँ, जो लोग कहते हैं कि ये इंडिया की है या विदेश की है, मैं कहता हूँ इंडिया वालों, अगर आपके अंदर दम है, ये कंपनी 170 देशों में चल रही है, 170 देशों का पैसा कमा करके इंडिया ले आओ और अपनी सरकार को टैक्स दो। अगर कोई ऐसा कहता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सैलरी कितने मिलेगी, मतलब अभी तक की एजुकेशन हमारी हाई सैलरी पे डिपेंड। हमारे मदर फादर भी यही बोलते हैं, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो। टीचर भी यही बोलते हैं, नंबर अच्छे नंबर नहीं आए तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी 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 करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दिया। कहते हैं वो तालाब में हमारी आदत पड़ गई है रहने की, अब हम समुंदर में आ गए तो भी हमें सोच तालाब जैसी। दोस्तों कोई बात नहीं, मेरी भी थी। आप इस ट्रेनिंग में बैठो, आप ट्रेनिंग लेते रहो, आप सीखते रहो, आपकी सोच तालाब से निकल करके समुंदर की। तो सैलरी कितनी मिलेगी जी? अब ये कंपनी नौकर तो आपको बना नहीं रही, ये तो कंपनी आपको मालिक बना रही। FBO फॉरएवर बिजनेस ओनर, ये कंपनी आपको ओनर बना रही है, ये कंपनी आपको पार्टनर बना रही है। तो पार्टनर को तो सैलरी मिलती नहीं, पार्टनर तो प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। यहाँ पर आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना एफर्ट डालते हो। जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है दोस्तों। आप अगर पीछे आप जाते हो, आप एजुकेशन में जाते हो, आप एकेडमिक एजुकेशन में जाते हो, आप प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हो, वहां पर आपको लिमिटेड में रहना सिखाया जाता है, वहां पर आपको लिमिटेड पैसा दिया जाता है, वहां पर आपको आपका माइंड जो है लिमिट में कर दिया जाता है। इसीलिए हमारे बाबा जी, दादी जी, दादाजी कहते थे, बेटा जितना चद्दर है उतना ही पैर फैलाओ, चद्दर को बदलने की कोशिश मत करो। दोस्तों हम 21वीं सदी में हैं, हम 19वीं और 20वीं सदी में नहीं हैं। आज का समय ये है कि जिस चद्दर में पैर नहीं आता उस चद्दर को बदल डालो। ये समय आ चुका है। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। ये नौकरी नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस है। यहाँ पर अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, यहाँ पर औकात से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आगे चलते हैं। चौथा, हाउ मेनी प्रोडक्ट आई हैव टू सेल? I don't want to become a salesman। अच्छा, इतना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा और मैं सेल्समैन, क्या मुझे सेल्समैन बनना पड़ेगा? मैं सेल्समैन नहीं बन सकता दोस्तों। एक सच्चाई बताऊं, पहला नंबर तो सेल्समैन बनने का काम नहीं है, और दूसरा नंबर टाटा को नमक बेचने में शर्म नहीं है, बाटा को जूता बेचने में शर्म नहीं है, अंबानी को सब्जी बेचने में शर्म नहीं है। आप कौन से अरबपति खरबपति की औलाद है? हम कौन से अरबपति खरबपति की औलाद है जो बेचने की बात करते हैं? अरे दुनिया में सब कुछ बिकता भाई। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई वर्ड्स बेच रहा है। हमारा काम प्रोडक्ट बेचने का नहीं, हमारा काम वर्ड्स बेचना। हमारा बिजनेस ही वर्ड सेलिंग का है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बेचना नहीं है दोस्तों। रियल में अगर देखा जाए तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है किसी प्रॉब्लम का सलूशन। हम कुछ नहीं बेच रहे हैं भाई,
हम एक आइडिया शेयर कर रहे हैं, हम सामने वाले को सॉल्यूशन दे रहे हैं, और सामने वाला आपका ना तो प्रोडक्ट खरीदेगा और ना प्रोजेक्ट खरीदेगा। सामने वाले अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और हम उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन दो तरह का है, प्रॉब्लम दो है, या तो वो स्वास्थ्य से परेशान है या वो पॉकेट से परेशान है। भाई दो ही तो समस्या है सबसे ज्यादा, या तो कोई हेल्थ से परेशान है या कोई हेल्थ से परेशान है। तो हम दोनों को की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम उसे कहते हैं कि अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप अपनी दवाइयों के साथ साथ हमारे प्रोडक्ट्स को ले लो। आप 6 महीने का काम 3 महीने में हो जाएगा, और जितना नुकसान किया है दवाइयां खा खा के उसकी भी रिकवरी हो जाएगी, और जल्दी से आप वेलनेस, सिकनेस से वेलनेस की तरफ। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, वो इंसान जो वेल क्वालिफाइड है, जो पढ़ा लिखा है, जो ईमानदार है, जो मेहनती है, जो कहता है सर 18 घंटे काम करवा लो, 20 घंटे काम करवा लो। वो इंसान जो जॉब कर रहा है, जॉब करने के साथ साथ कहता है सर 2 घंटा 3 घंटा और मेहनत कर सकता हूँ, वो इंसान तो आप इस प्लेटफॉर्म से जोड़ सकते हो। ये प्लेटफॉर्म उसको दिखा सकते हो, उसको बता सकते हो कि आप अपने काम के साथ साथ अगर 2 से 3 घंटे अगर आप दे सकते हो तो यहाँ से आप सीख भी सकते हो, आपकी स्किल भी डेवलप हो सकती है, और साथ में आप 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 पैसा कमा सकते हो। तो हम कौन है? हम सेल्समैन नहीं है। हम कौन है? हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। हम क्या हैं? हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। हमें नॉलेज लेनी है और हमें नॉलेज देनी है। हमें प्रोडक्ट यूज करना है और हमें प्रोडक्ट लोगों को यूज करना। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। हाउ मच मनी यू आर मेकिंग बाय, मतलब आप कितना कमाते हो। तो हमारे लोग पूछते ना आप कितना कमाते हैं, और आप अभी नहीं, अभी आपने शुरुआत की है, अब शुरुआत में पैसा तो आता नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दे सकते हो, अच्छा अगर अपने बच्चे का कहीं एडमिशन करवाते हो तो क्या क्या देख के कर, सोचो। आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते तो क्या देख के करवाते? उस स्कूल का रिजल्ट कैसा है, उस स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, उस स्कूल के बच्चों का रिजल्ट कैसा है, कल्चर कैसा है, टीचर कैसे हैं, वातावरण कैसा है, ये सारी चीजें देख करके तो एडमिशन करवाते हो। और क्या एडमिशन करवाते ही अगले महीने 1 साल का कोर्स 1 महीने में कर लेता बच्चा? कर लेता क्या? नहीं करता। लेकिन अब आप ये सारी चीजें देख कर एडमिशन करवाते हो कि आज इस स्कूल में अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा तो मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, उसको अच्छी कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, कहीं ना कहीं अच्छा पैसा कमाए, यही सोच के हम करते हैं। तो दोस्तों आप उसका चेक देखना, अभी हमने शुरुआत की है, अभी तो हमने एडमिशन लिया है, लेकिन अगर आपको चेक देखना है तो आप मेरे सीनियर का चेक देख लीजिए, जिसको 2 साल 5 साल 10 साल हो से काम कर रहे हैं, आप उनका चेक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इंडस्ट्री क्या है। अब मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सीनियर ने भी जब शुरू किया तो उनका भी चेक नहीं था, वो भी सीनियर का ही दिखाया था, लेकिन आज वो खुद अपना चेक दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमाने लगे। इसी तरह मैं भी हूँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ, अभी मैं सीनियर का चेक दिखा रहा हूँ, धीरे 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 1 साल 2 साल में मैं भी अपना चेक दिखाने लगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका हो। मैं किसी को समझा नहीं सकता, ये सब तो भैया समझा तो तब सकोगे जब समझोगे। आप किसी का कारण तब क्लियर कर पाओगे जब आपका कारण क्लियर हो। आप पर विश्वास कोई तब करेगा जब आप खुद पर विश्वास करते।
तो सिखाना क्या है? अरे सिखा तो रहे हो भैया, पता नहीं कितने समोसे वाले को बोल बोल के आपने होटल बनवा दिए, पता नहीं कितने छोटे डॉक्टर को प्रमोट कर करके आपने हॉस्पिटल बनवा दिए। अब जाना जरा एक सुई लगवा के आना फ्री में, लगाएगा क्या? अरे यहाँ तो हम सब कुछ सिखा रहे हैं यार, सब कुछ हम सिखा रहे हैं। में मनी गिव्स अस मनी टू टीच अदर्स। हम आपको सिखा रहे हैं सिखाने के लिए, आप सीख करके सिखाओ, पैसा कमाओ। और 98% काम कंपनी कर रही है, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है यार, बताओ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खुरापाती लोग जो हैं वो कहते हैं एक रोड बिल्कुल बना हुआ है, पिच है, उस पे नहीं चलते, वो बगल में एक दूसरा रोड बना। तो नहीं जी, हम तो अपनी कंपनी खोलेंगे जी। मतलब यहाँ पर 2% काम करके करोड़ों कमा सकते हो, वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं जी, हम तो 100% अपना ही जिम्मेदारी लेंगे। तो ले लो भैया, वो तुम्हारी मर्जी है। ये कंपनी 98% काम खुद करती है, इसकी जमीन अपनी है, खेत अपने हैं, बीज अपने हैं, उगाती भी खुद ही है, प्रोसेसिंग भी खुद ही करती है, डब्बा भी खुद ही बनाती, भरती भी खुद ही है, और अपनी जहाजों से अपने ऑफिस तक पहुंचाती भी खुद है। आपका काम क्या है? आपका काम है सीख करके सिखाना। जो आपने सीखा वही सिखाओ, सिखा करके पैसा कमाओ। अरे बिल्कुल सिंपल व्यापार है यार, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल और केवल क्या करना है, सीखने का व्यापार है। अब सीखने के लिए आ जाइए, अब सीखिए, सिखाइए, सीखिए, सिखाइए, बीच में पैसा। और सबसे बड़ी चीज, पैसा ही आप नहीं कमाते, आप एक अच्छा इंसान बनते हैं। यहाँ पर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अरे पैदाइशी कोई टीचर नहीं होता, पैदाइशी कोई डॉक्टर नहीं होता। कभी आपने सुना किसी घर में डॉक्टर पैदा हुआ है, किसी घर में इंजीनियर पैदा हुआ है, किसी घर में लॉयर पैदा हुआ है? सुना आपने? लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि एक इंजीनियर की डेथ हो गई, एक डॉक्टर की डेथ हुई गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब इंसान पैदा होता है तो पूरा खाते, उसको कुछ नहीं आता, वो धीरे 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 सीखता है, सीख करके सिखा, और सिखा करके लाखों और करोड़ों को। आइए आगे चलते हैं। ऐसी कंपनियां ब्रेन वॉश करती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसी कंपनियां ब्रेन वॉश करती हैं, तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि माइंड में कूड़ा भर करके और पूरी जिंदगी गरीब बने रहने से बेहतर है कि ब्रेन वॉश करवा के यार अमीर बन जाओ? क्या कहते हो? यहाँ पर जितनों का हमने ब्रेन वॉश किया है, पहला नंबर तो मेरा ब्रेन वॉश हुआ। देखो, ब्रेन वॉश से पहले जब हमारा ब्रेन वॉश नहीं हुआ था तो हम साइकिल से चलते थे। हमने ब्रेन वॉश करवा लिया तो कार से चलने लगे। जब तक ब्रेन वॉश नहीं करवाया था 30 गज के मकान में थे। जब हमने ब्रेन वॉश करवा लिया तो हम कोठी में आ गए। जब तक हमने ब्रेन वॉश नहीं करवाया था मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। हमने ब्रेन वॉश करवाया, 35 देश घूम लिया। तो आपको देखो जी क्या करना है, आपको अपना ब्रेन वॉश करवाना या नहीं करवाना? ठीक है, ये आपके ऊपर है। आई होप इसका भी क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। 8वां क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग में इंडस्ट्री कैरियर नहीं होती। दोस्तों, अब तो ये सारी की सारी चीजें मिथ हो गई है। क्यों? क्योंकि अब तो नेटवर्क मार्केटिंग का क्या कहते हैं, क्लास शुरू हो चुकी है, डिग्री मिल रही है। अभी तो सारी की सारी चीजें जो है मिथ हो चुकी हैं। अरे 17 साल मुझे हो चुका है यार, मेरे सीनियर को 21 साल हो गया, उनके सीनियर को 23 साल हो गया, उनके सीनियर को 25 साल हो गया।
क्या है भैया, कैरियर नहीं है तो क्या है? किसको बोलते हो कैरियर? डॉक्टर बनना कैरियर है क्या? अरे भाई, ये 19वीं और 20वीं सदी की बात है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब वो कैरियर नहीं है, डॉक्टर बनना कैरियर नहीं है। अभी और रुक जाओ 5 साल। 5 साल के बाद अपने बच्चे से पूछोगे कि बेटा क्या बनेगा, जानते हो क्या बोलेगा? वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मैं नेटवर्कर बनूंगा। वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। समझ रहे हो? किसको कैरियर बोलते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इसको कैरियर बोलते हो? अब ये कैरियर नहीं है, ये पहले था कैरियर। पहले जमाने में कैरियर था, अब ये कैरियर नहीं है। और रियल में कैरियर होता क्या है, अभी तक हम जानते भी नहीं थे। हम तो वॉरिवर में आने के बाद हमें पता चला कैरियर होता क्या है। कैरियर का मतलब ये होता है कि 3, 4 साल, 5 साल ईमानदारी से मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद सोते भी रहो तो भी आपके अकाउंट में पैसा आता रहे। इसको बोलते हैं कैरियर। 21वीं सदी का कैरियर। आप स्विट्जरलैंड चले गए हो घूमने के लिए, आप वहां घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आपके घर में पैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं कैरियर। 50 साल की इनकम 5 साल में आ जाए, इसको बोलते हैं कैरियर। बुढ़ापा संवर जाए, इसको बोलते हैं कैरियर। लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाए, इसको बोलते हैं कैरियर। अपने माँ बाप के लिए प्राउड का कारण बनो, इसको बोलते हैं कैरियर। अब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वो कैरियर नहीं रहा। और मैं एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, आने वाले 5 से 10 साल में क्या होने वाला है। हम इतना, साइंस इतना डेवलप कर रहा है, ऐसी ऐसी एप्स आ रही हैं कि आने वाले 10 से 15 साल के अंदर ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये ना के बराबर हो जाएंगे। ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ये 95% बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी ऐसी ऐप बन रही हैं। जागो ग्राहक, जागो, जाग जाओ, समय बदल रहा है। कोविड से पहले जो 10 साल में चेंज होता था, कोविड के बाद 1 साल में चेंज हो रहा है। तो समय के मुताबिक बदलो, और नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। इससे अच्छा कैरियर क्या हो सकता है? आगे चलते हैं। आई हैव नो टाइम फॉर दिस, आई शैल वर्क आफ्टर सम टाइम। जी, ये आपका डिसीजन हो सकता है, लेकिन आप जिसके लिए ज्वाइन कर रहे हो, आप जिसको ज्वाइन करवाने के लिए ज्वाइन कर रहे हो, उसका डिसीजन अपना है। और इस सवाल को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। सर, मेरी मौसी का लड़का किसी और टीम में चला गया, सर मेरा चाचा, चचेरा भाई जो है वो उसकी टीम में चला गया। क्यों नहीं जाएगा भाई? तुम्हारा इंतजार करेगा, तुम्हारे डिसीजन का इंतजार करेगा। अरे तुम्हें मिला था, मौका मिला था फटाफट डिसीजन लेने का। अब फटाफट डिसीजन लो, और डिसीजन लेके उनकी लिस्ट में आपका नाम आए, इससे पहले कि उनका नाम आपके लिस्ट में आ जाए, वो आपको बताने आए इससे पहले कि उसको जाके आप बता दो कि मैं फॉरवर्ड। ये आपका डिसीजन हो सकता है, लेकिन सामने वाले का डिसीजन आपके डिसीजन के साथ नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, मौका मिला है, और अगर मौका मिला है तो इस मौके को पहचानो, ठीक है? और ये मौका दिया किसने है? अरे आपके कर्म अच्छे थे, जिसकी वजह से भगवान ने आपको मौका दिया, ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है। अब इसमें बहाने मत बनाओ। इतना दिन तो वैसे भी बहाने बना लिया है, अभी तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली नहीं, तब आप बहाने मत बनाओ। पढ़ाई में पता नहीं कितना पैसा खर्च कर देते हो, और पैसा खर्च करने के बाद में 20,000 रुपए की नौकरी आपको नहीं मिल रही है, बेरोजगार घूम रहे हो, और यहाँ पर 30,000, 40,000 देकर के 30 लाख, 40 लाख कमाने का मौका मिल रहा है। तो आप अपना दिमाग लगा रहे, आप कह रहे हो 6 महीने बाद करेंगे, आप कह रहे हो 1 साल बाद करेंगे। अरे क्यों करोगे भाई? ये तो क्लियर कर लो आज। और अगर आज आपका क्लियर हो गया तो फिर आप 6 महीने बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे क्लियर हुआ था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं 5 लाख रुपए कर्जे में था, मैंने 10% ब्याज पे ला करके मैंने 2 दिन में 2 सीसी की थी।
मैंने 2 दिन में 2 सीसी की थी और वो 20,000, उस समय 20,000 में 2 सीसी हुआ करते थे। मैंने 2 दिन में 10% ब्याज पे लाके 2 सीसी किया और 20,000 को 20 लाख मान के चला था। क्या आप ऐसा मानने के लिए तैयार हो? और अगर आप ऐसा मानने के लिए तैयार हो तो अभी 1 साल में 1 लाख रुपए आप भी कमा सकते हो। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है यार? है? तो बहाने मत बनाइए, या तो बहाने बना लीजिए या तो सक्सेस। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अरे अपना दिमाग लगाइए यार, सोच लीजिए, समझ लीजिए। कितना पैसा आपके माँ बाप ने आपका लगा दिया, किस लिए लगाया है? इसीलिए लगाया ना कि बेटा, मेरा बेटा ज्यादा पैसा कमाएगा। अरे भैया, पैसा तब कमाओगे जब नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलनी नहीं है तुम्हें, पैसा कहाँ से कमाओगे? अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि चलो आप वो छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। अरे मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ इस काम को सीखते रहो। भाई अगर वहां नौकरी मिल जाए तो ठीक है, और तब तक आपको समझ में आ जाए नौकरी मिल जाएगी, कितने की मिलेगी? 20,000 30,000 की। पहला नंबर तो मिलनी नहीं है, दूसरा नंबर मिलेगी तो 20,000 30,000 की नौकरी मिलेगी। 20,000 30,000 में क्या होगा? जो आपके फादर ने ब्याज पे पैसे ला करके आपको पढ़ाई कराई है, क्या उसका ब्याज दे पाओगे? सोचो दोस्तों, ये वक्त है, बहुत सही वक्त है। बहाने मत बनाओ, मैनेज करो। 2 तरह का गरीब, एक गरीब परिवार में 2 तरह का बच्चा पैदा होता है। एक है सोच का गरीब और दूसरा है पैसे का गरीब। जो सोच का गरीब है वो पूरी जिंदगी गरीब ही मरेगा, लेकिन जो पैसे का गरीब है वो मैनेज करेगा, वो अरेंज करेगा, वो उधार लेगा, वो बैंक से लोन लेगा, वो कुछ भी करेगा। 10% ब्याज पे लेगा, 5% ब्याज पे लेगा, वो अपनी जिंदगी को बदल ही देगा। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। 10वां क्वेश्चन, फोन पे कितना बताएं? अरे फोन पे कितना बताना है दोस्तों? आपको फोन पे क्या कर रहे हो? इन्विटेशन कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो? पहला नंबर तो आप ये देखो। अब फोन पे इन्विटेशन कर रहे हो तो इन्विटेशन कर रहे हो तो इन्विटेशन करना भैया। इन्विटेशन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट या 1 मिनट। आपको इन्विटेशन करना है तो 1 मिनट करना है, और 1 मिनट करना है तो 1 मिनट में उसको ये क्लियर हो जाए कि यार इसके पास कुछ है जो मुझे बता। मतलब उसको क्लियर नहीं होना चाहिए, सस्पेंस में। इन्विटेशन का मतलब ये सस्पेंस, और इस तरह का इन्विटेशन होना चाहिए कि उसको नींद ना आए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए उसको कि यार वो क्या बता दिया, यार एक बार देखना चाहिए, एक बार समझना चाहिए। इस तरह का इन्विटेशन, ठीक। इन्विटेशन शुड बी शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, और बिल्कुल सस्पेंस भरा होना चाहिए। मतलब उसको ये लगे यार कुछ तो एक बार देखना चाहिए। चलो जी, I met to your company manager and he said to me that there is no success in FLP now, therefore it's net. मतलब एक मैनेजर हमें मिला था और उसने बोला कि बोरबर में सफलता नहीं मिलती, मैं तो बोरबर छोड़ चुका हूँ। पहला नंबर उससे ये पूछो कि भैया तो कौन सा मैनेजर है, ईगल मैनेजर है या कौवा मैनेजर है? उसे पूछो कितने लोगों का पैसा तूने लगवाया है। आपसे बात करना बंद कर देगा, मुंह छिपा के भाग जाएगा। इसीलिए कहते हैं किसी के रिजल्ट से अपने डिसीजन को ब्रेक मत करना। उसके कर्म उसके हैं, उसकी किस्मत उसकी है, उसका एटीट्यूड उसका है, उसकी सोच उसकी है। तो उसके डिसीजन से आप अपने डिसीजन को ब्रेक क्यों कर रहे हो भाई? अरे भगवान ने आपको तो वो दिया है, कुछ तो दिमाग दिया है। अरे अपना दिमाग लगाओ यार, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा है, तुम्हारी सोच तुम्हारी है, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, तुम्हारे गोल तुम्हारे हैं। मतलब वो सामने वाला बताए, सामने वाला 4 रोटी खाता है तो वो 4 रोटी, तुम भी 4 रोटी खा लोगे?
सामने वाला 10 रोटी खाता है, आप भी 10 रोटी खा लोगे? अरे भैया उसकी भूख है 10 रोटी की, आपकी भूख ही 2 रोटी की है, तो आप 200 रोटी कैसे खाओगे? इसी तरह से दोस्तों उसके कर्म उसके हैं, पता नहीं उसने क्या कर्म किया है, पता नहीं उसने किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट किया है, पता नहीं कितना लोगों का पैसा लगवाया। और पैसा लगवा के अगर बिजनेस करेगा तो क्या होगा उसका? तो भागना ही पड़ेगा। कितना वो बिजनेस किया है। देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, किसी की अचीवमेंट को अगर बीट करना है तो पहले उसके संघर्ष को बीट करो, पहले उसके बारे में जानो, पहले उस संघर्ष के बारे में जानो, पहले जानो क्या करता है वो, कितना कामचोर है, कितना आलसी है, कितना मेहनती है। ये सारी चीजें पहले जानो, समझो और उसको बीट करो, संघर्ष को बीट करो, अचीवमेंट अपने आप। राइट? तो किसी के डिसीजन को, किसी के रिजल्ट को देख करके अपने डिसीजन को ब्रेक मत कीजिएगा। मेरा ड्रीम मेरा है, मेरे सपने मेरे हैं, इतना तो भगवान ने दिमाग दिया ही है। और हर इंडस्ट्री में फेलियर और सक्सेस दोनों मिलेंगी, हर इंडस्ट्री में फेलियर और सक्सेस दोनों मिलेंगी। आपको क्या बनना है? आपको फेलियर बनना है, सक्सेस बनना है? तो जब सक्सेस बनना है तो फेलियर का तो देखते क्यों हो? अरे बहुत सारे फेलियर आपको मिलेंगे। आपको सफल होना है, सफल लोगों, देखो सफल लोग क्या करते हैं, सफल लोगों की संगत करो, सफल लोगों के साथ चाय पियो, सफल लोगों के साथ बैठो, सफल लोगों के साथ जानो, समझो, तब जाकर के आप राइट। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। आई मेट द यूजर बट दे डोंट ज्वाइन माय बिजनेस। हमारे यूजर तो बन जाते हैं लेकिन बिजनेस में नहीं। तो हो सकता है भैया आप प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में पड़े हो, आपको क्लियर नहीं हुआ कि हम नेटवर्क मार्केटिंग, आपको क्लियर ही नहीं हुआ कि क्या हमें नेटवर्क बनाना है, हमें 24 घंटे के दायरे से बाहर जाना। पहली बात। दूसरी बात, अगर यूजर बन जाता है, अगर वो व्यक्ति यूजर बन जाता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की नॉलेज तो आपको है, प्रोजेक्ट की नॉलेज तो आप उसको प्रोजेक्ट की नॉलेज दो। और 100% कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि 100% यूजर प्रमोटर बनेगा, लेकिन 100% प्रमोटर यूजर बनेगा। तो वो काम करो ना भाई, फिर यूजर के चक्कर में क्यों पड़े हो? देखो अगर करना ही है तो 20 और 80 का रेशियो, 20% यूजर और 80% स्पॉन्सर। और मैं तो प्योर स्पॉन्सर वाला हूँ। मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं यूजर ढूंढता ही नहीं हूँ। हाँ कोई मिल गया तो ठीक है यार ले जा, लेकिन मैं जब भी ढूंढता हूँ मैं प्रमोटर हूँ, मुझे काम करने वाले। तो दोस्तों मार्केटिंग प्लान में की नॉलेज लो, मार्केटिंग प्लान बताना आना चाहिए, 12 तरह की इनकम बताना चाहिए। आज की डेट में सामने वाले के पेट में दर्द हो रहा है, चलेगा, उसको पेट के दर्द से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम पॉकेट के दर्द। तो सामने हर व्यक्ति को पॉकेट का दर्द सताता है, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, आप प्रोडक्ट की नॉलेज है, अच्छी बात है। आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज, आपको मार्केटिंग प्लान बताना चाहिए। और मार्केटिंग प्लान इस तरह से बताना आना चाहिए कि सामने वाले बोले यार यही तो है, यही करना है, कुछ नहीं करना। राइट, आगे चलते हैं। Why people left this business? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। They don't join new people in their team. पहला नंबर तो दोस्तों ये तो जो लिखा है वो तो आप देख ही लेना। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को जो लोग छोड़ देते हैं, छोड़ता वही है जिसने पकड़ा ही नहीं है, और जो पकड़ेगा तो छोड़ेगा क्यों? आपको पता है दोस्तों, दुनिया में जहां पर भी जो भी आपने किया सब कुछ सीखा है। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार है, अगर आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार है, मैं तो कहता हूं अपना दिमाग लगाते क्यों हो यार। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीजें मैंने सीखी थी और आज भी मैं वही करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीजें, पहला नंबर तो ये बिजनेस अपना दिमाग लगाने का नहीं, और दूसरा नंबर ये बिजनेस ट्रेनिंग का है।
आप ट्रेनिंग में बैठे रहिए और आप अपना दिमाग मत लगाइए, उसका लगाइए जिसके जैसा बनना है। तो सब कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये सब करेंगे तो ये सारी चीजें जो नीचे लिखी हुई हैं कि दे डोंट ज्वाइन न्यू पीपल इन देयर टीम, मतलब वो अपनी टीम नहीं बना पाते, दे डोंट गेट चेंजेस, वो अपने आप को चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप सेटिंग में नहीं है, आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। क्यों? सपने ही नहीं है। दे डोंट बिल्ड देयर बिजनेस, हम राइट प्रिंसिपल से बिजनेस ही नहीं करते। किसी का पैसा लगवा दिया, किसी का कुछ लगवा दिया, किसी का पैसा लेके खा गए, किसी का पैसा लेकर के मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अरे इस तरह से बिजनेस नहीं चलता यार, ये प्रॉपर बिजनेस है। हाँ, यहाँ पर करोड़ों लगता नहीं है, लेकिन करोड़ों कमा सकते हो इस एटीट्यूड से काम करो। तो सिस्टम को फॉलो करो, डोंट चेंज सिस्टम, सिस्टम को चेंज मत करो, बट सिस्टम कैन चेंज एवरीथिंग। इस सिस्टम में इतनी पावर है कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपकी पूरी जनरेशन बदल सकता है। इसलिए सिस्टम को चेंज मत करो। और सिस्टम मैंने जो बताया आपको, मैंने बताया सबसे मेन है ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग लेते रहे और सिस्टम को फॉलो कीजिए, ट्रेनिंग लेते रहिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, इसी में सब कुछ हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। कंपनी ये तो अब रहा ही नहीं। अब आपको पता है सेम लेवल पे भी पैसा आता है। ये क्वेश्चन ही गलत है। लास्ट है, हाउ टू एनरोल द गुड पीपल इन आवर बिजनेस। ओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अपनी टीम में अच्छे लोग कैसे लाएं? मैं कहता हूं पहले अच्छे खुद बन जाओ। जब तक आप खुद अच्छे नहीं बनोगे, आपको लोग कैसे अच्छे मिलेंगे? आपको पता है आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। वही बहुत पहले एक लीडर थे, वो एक बात बोलते थे कि आप जैसा सोचते हैं सामने वाला भी ऐसे ही सोचता है। जैसे सामने से एक कुत्ता आ रहा है, अब आपने माइंड में आया कि यार ये काटना नहीं, आप देखना वहीं से गुर्राना शुरू कर। ये आपके माइंडसेट की बात बता रहा हूं। और आपने सोचा अगर ये काटेगा तो मारूंगा, आप देखना वहीं से साइड हो जाएगा। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच करती है उसी के साथ आप। तो पहले आप खुद अच्छा बनो, और खुद अच्छा बन जाओगे तो भगवान आपको अच्छे अच्छे लोग दे देंगे। समझ रहे हो? और ये अच्छा बनोगे कैसे? अच्छा दो चीजों से बनो। पहला नंबर ट्रेनिंग, दूसरा नंबर सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, ये दो चीजें अगर आप करोगे, समय समय पर आप चेंज हो जाओगे। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको क्लियर करता हूँ कि दोस्तों, हम 30,000 40,000 का व्यापार तो कर लेते हैं, लेकिन हम 10,000 रुपए अपने शोरूम पे खर्च नहीं करते। और जबकि रियल में देखा जाए तो मार्केट में आप जाइए, लोगों ने शोरूम पे इतना पैसा खर्च कर रखा है, उतने का उनके घर पे माल नहीं, उतने दुकान में माल नहीं है जितना उन्होंने शोरूम पे खर्च कर रखा। और आप यहाँ कमाने 1 लाख रुपए आए हो, 30 से 40,000 रुपए का आपने बिजनेस तो कर लिया, आपने 10,000 रुपए अपने शोरूम पे खर्च नहीं किया। कपड़ा आज भी वही पहन रहे हैं, कॉलर फटा हुआ है। जूता आज वही के सेल्समैन को देखो, ये BMW वाले के सेल्समैन, BMW का वाले का सेल्समैन आप देखिए, कितनी भी गर्मी हो लेकिन वो कोट पहनता है। क्यों? अपने आप को प्रोफेशनल मानता है। अरे आप ही उससे भी बड़े प्रोफेशनल हो, आप उससे बड़े। अरे कितना कमाता होगा? 30,000 40,000 50,000। अरे आप तो 5 लाख रुपए कमा सकते हो। क्या उस एटीट्यूड से आप 4 के सिस्टम को फॉलो करते हो? नहीं करते, और नहीं करते इसीलिए आपको मिलता है। दोस्तों, पहले बीज बोना पड़ता है, बाद में फसल। समझ रहे हो? तो पहले शोरूम को बढ़िया कर लो और दुकान को बढ़िया कर लो। ये दुकान बढ़िया कैसे होगी? ट्रेनिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग प्रैक्टिस। आप जो सीख रहे हो सिखाओ, आपको जो सीख रहे हो सिखाओ, सीख रहे हो सिखाओ। तो दुकान बढ़िया कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा बिजनेस वर्ड्स, हमारा बिजनेस कुछ बेचने का नहीं,
कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोजेक्ट नहीं। हमारा बिजनेस वर्ड्स बेचने का, हमारा बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का, राइट। लेकिन कम से कम अच्छा दिखो तो यार। आप कहते हो, आप अपने दोस्त से मिलते हो 6 महीने बाद, 6 महीने हो गए आपको बराबर किए हो, 6 महीने बाद अपने दोस्त से मिलते हो, वो आप में चेंज देख ही नहीं रहा। वो तो बोलता है ये पहले भी ऐसी था यार, अभी भी ऐसी है। क्यों ज्वाइन करेगा आपको यार? क्यों आपके साथ ज्वाइन करे? दोस्तों 10, 20,000, 30,000, 40,000 का जब आप व्यापार कर रहे हो तो आप 10,000 रुपए अपने शोरूम पे भी खर्च करो। ठीक है, बढ़िया सा शोरूम बना लो, या तो कपड़े ले लो अच्छे, जूता बढ़िया सा ले लो, घर में पॉलिश मत करवाओ, पॉलिश ले आओ, खुद पॉलिश मार करके निकलो। शेविंग डेली मत करवाओ, आप खुद घर में करो। बाल है तो शैम्पू लगाओ, तेल लगाओ, कंघी लगाओ। इन सब की परेशानी है तो बाली मुड़वा दो, जरूरत नहीं पड़ेगी। चेंज करो अकॉर्डिंग टू सिस्टम। तो आई होप आप सबको ये सारी 15 क्वेश्चन के सवाल आपके क्लियर हो चुके होंगे, और अब तो आपके 100 के 100 नंबर आने चाहिए, क्योंकि सारे पेपर जो है लीक हो चुके। तो थैंक यू वेरी मच। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो आज के होस्ट मिस्टर विपिन जायसवाल, ओवर टू। ओके, थैंक यू सो मच सर। और काफी नॉलेजेबल ट्रेनिंग, मुझे लगता है इससे अच्छी ट्रेनिंग तो नहीं हो सकती है ना। इससे अच्छे एग्जांपल्स मैंने 3 से 4 चीजें नोटिस करी। आई होप आप लोगों ने भी नोट्स बनाए होंगे और मैंने भी नोट्स बनाए। तो सर की एक लाइन जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, सफल लोगों के साथ बैठो। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मुंबई काफी सारे लोग ट्रिप किए होंगे, है ना। मुंबई की ट्रेनों में सफर किए होंगे। वहां पे हालात क्या है, जब आप मुंबई के स्टेशन पर पहुंच जाते हो और आप सिर्फ भीड़ में फंस जाते हो, तो आपको चलना नहीं पड़ता, लोग खुद चला देते हैं। आपको ट्रेन में अंदर भी ले जाएंगे और बाहर भी निकाल देंगे, है ना। सेम ऐसे ही अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में खड़े हो जाओ, उनके बीच में बैठ जाओ, उनके साथ उठना बैठना सारी चीजें उनके साथ करने लग जाओ, आप भी सेम ऐसे ही बन जाओगे, है ना। एक ये सबसे बड़ी चीज। तो आप अपनी भीड़ को पहचानोगे, आप किस भीड़ में हो, किस तरीके के लोगों के बीच में। सेकंड थिंग जो मैंने नोटिस करी इस पूरी ट्रेनिंग में और इस पूरे फॉरएवर में, आपको 2 चीजें अगर आ गई, एक तो स्टोरी टेलिंग, दूसरा एग्जाम्पल्स। हर क्वेश्चन का आंसर मत दो, हर क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन होता है। अगर आपने उसके क्वेश्चन का आंसर आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया और उसके बाद आपने स्टोरी और एग्जांपल्स ऐड कर दिए, तो फिर वो पर्सन आपके साथ काम करने के लिए रेडी है, बिल्कुल इजी, है ना। एंड अगेन लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसा हो, आप जैसे हो, आप जैसा सोचते हो, वैसे आपको लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। आप सोचते हो हमारे साथ कोई नहीं आ रहा है, आपके साथ कोई नहीं आएगा। आप सोचते हो हमारे पास कम एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, कम एजुकेटेड लोग आएंगे। आप सोचते हो मेरे पास नेगेटिव लोग आ रहे हैं, नेगेटिव लोग ही आएंगे, है ना। तो जैसा आप सोचते हो वैसा आपके साथ लोग आना शुरू होते हैं, वैसी आपकी कम्युनिटी बनती है, वैसे आपका काम बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी चीज लास्ट में जो सर ने बोली, चेंज योर सेल्फ। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाब होना है तो हमें अपने आप को चेंज करना है, लोगों को चेंज नहीं करना, लोग खुद चेंज हो जाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। आई होप आप लोगों को काफी सारी लर्निंग्स मिली होगी। एंड मुझे लगता है कि आज मेरी तरफ से भी इतना ही। और थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ पे एक लाइन याद आती है, एबिलिटी इज नथिंग अनटिल अनलेस यू हैव नॉट अ प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, एक राइट टीचर नहीं है, तो आपके पास कितनी भी एबिलिटी हो, जीरो है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपके पास कितनी भी बड़ी डिग्री है, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जीरो है। तो वो प्लेटफॉर्म जिन्होंने बनाया TFT ग्लोबल, मिस्टर के शर्मा सर, उनको भी थैंक यू। एंड जितने भी ट्रेनर्स, जितने भी लीडर्स हैं, उनको भी थैंक यू सो मच। एंड मेरी तरफ से इतना ही। मैं चाहूंगा मोहन नागर सर अगर हैं तो कंटिन्यू करें और सेशन को वाइंड अप करें। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। रामजा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले 18 वर्षों में हजारों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया, ये कहानी सुना करके।
और ये बता बता करके। और जिन्होंने इनके ऊपर विश्वास किया उसने अपने जीवन को बना लिया, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो आज भी कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है, नेटवर्क मार्केटिंग वैसी है, FLP ऐसी है, FLP वैसी है। क्योंकि जो कामयाब नहीं होते वो बात बनाते हैं, और जो कामयाब हो जाते हैं वो पैसा बनाते हैं। तो आपको बात बनानी है कि पैसा, तय कर लो आप। तो अगर पैसा बनाना है तो अभी अगले 3 साल, अगले 5 साल लोगों की सुनना कर दो बंद, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आप अच्छा करोगे तो अभी लोग आपको कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे। समझ रहे हो आप? तो लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। तो लोगों की परवाह छोड़ दो भी और लग जाओ बस। अब करके दिखाना। तो कितने लोग आज कमिटमेंट कर रहे हैं अपने आप से कि हाँ आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे। अब परवाह शब्द निकाल दिया दिमाग से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अमेजिंग अमेजिंग। चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन रामजस सर एंड विपिन, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, वर्किंग डे है, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, कल मिलेंगे अगले एक टॉपिक के साथ, अगली एक ट्रेनिंग के साथ। ठीक है जी, मैं आपके सबके माइक ओपन कर रहा हूँ और फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि